So good morning, good afternoon, good evening, guys. As per the time you are watching this video, a very warm welcome to you all people on my YouTube channel. So our today's guest is CMA Ranjit Thakur, a boy from the Northeast, roaring the industry like a brave lion and doing a very well, a very great in his life. Today we will get to know him, how he started CMA, because in the Northeast जहां तक मुझे पता है और जहां तक आपसे बात भी हो रही थी कि ये सी एम है, ये करिकुलम तो वहां पे है ही नहीं, लुप्त है, एकदम ही एब्सेंट है। फिर इनको कैसे पता लगा, ये इस कोर्स में कैसे आए और कैसे इन्होंने पूरा लेवल जो है फाइनल, फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक, या और आई कैन से कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपने शायद स्टार्ट किया था, सो इंटर फाइनल एंड उसके बाद से एक ऑफर लेटर क्रैक करना जो कि अपनी ही फील्ड में है मतलब कि कॉस्टिंग ही फील्ड में है। तो आज हम इनसे सब कुछ जानेंगे, पूरा चर्चा होगा इनसे, पूरा एकदम कन्वर्सेशन होगा। बने रहिए। सो वेलकम रंजीत, हाउ आर यू मैन? थैंक यू। आई एम गुड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए हमारे ओन राज समानी साहब। एंड देन द पीपल हु आर वाचिंग, नमस्ते सभी लोगों को। एंड द पीपल हु आर वाचिंग फ्रॉम डाउन साउथ, नमस्कारम। मैं रंजीत ठाकुर नॉर्थ ईस्ट से हूँ। एंड देन या बेसिकली एज अनिकेत ने कहा कि कैसे मुझे पता चला। आई स्टार्टेड आफ्टर माई ग्रेजुएशन। माई ग्रेजुएशन एंडेड इन दी पैंडेमिक। एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन सभी लोगों की तरह मैंने भी सोचा कि मास्टर ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि मेरा साल ना खत्म हो। तो आई ज्वाइन माई मास्टर्स, आई वाज डूइंग माई एमकॉम। तो देन वहाँ पे जाने के बाद आई फेल्ट कि नहीं, आई हैव अ फ्यूचर आउट हियर। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर दिया एंड देन आई ड्रॉप आउट। उसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर जॉब कि क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एंड उस टाइम पे आ गया एन एडवर्टीजमेंट फ्रॉम RICMA कि फॉर द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग विद कश्मीर, they will get 75% off on the registration fee. And that was the first time when I got to know about CMA. उसके पहले I didn't know कि something like CMA existed out there. मेरे मैं जहाँ से आता हूँ, I'm from सिक्किम। एंड उस सिक्किम के एक छोटे से टाउन सिंगताम से आता हूँ। वहाँ पे CA लोग रेयरली मिलते हैं। CMA का तो बात ही भूल जाइए। सो या उस तरीके से था। मैंने एडवर्टीजमेंट देखा, देन आई गॉट टू फिगर आउट कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके पता चला। फिर रोहन भैया का पॉडकास्ट देखा, उनके बारे में जाना थोड़ा थोड़ा। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे जिनके बारे में जिनके थ्रू मुझे पता चला CMA के बारे में। एंड देन आया, आई एनरोल्ड इट। एंड उसके बाद तो सारे चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गए। तो या आई एम लकी। पॉडकास्ट देखते देखते और अपना इंस्पिरेशन लेते लेते आप एक खुद बैठे हो, पॉडकास्ट दे रहे हो रंजीत, कैसा फीलिंग आ रहा है आपको? हाँ जी। ऑनेस्टली बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज सोचा नहीं था मैंने कि मैं किसी ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियो पे कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा एंड देन दे विल अपलोड इन द फ्यूचर। अभी अच्छा फील हो रहा है। या इट फील्स गुड। एंड आपने बोला कि जैसे 75% ऑफ मिला, तो आई थिंक अपना कोई चैप्टर भी नहीं है सिक्किम में, राइट? और मैं ऐसा बोल सकता हूँ हमारे कि यू आर द फर्स्ट CMA इन योर टाउन। हाँ, इन माय टाउन या आई एम अ फर्स्ट CMA along with that इस होल टर्म में 2025 टर्म में आई एम द ओनली इंडिविजुअल फ्रॉम सिक्किम हु हैज बीन क्वालिफाइड एज CMA। या एंड रही बात चैप्टर की, तो होल नॉर्थ ईस्ट में देयर इज ओनली 2 चैप्टर, गुवाहाटी चैप्टर एंड देन धूली राम समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड देन आई वाज रजिस्टर्ड फ्रॉम गुवाहाटी चैप्टर। वेरी मीन्स वेरी ब्यूटीफुल मीन्स, अभी तक तो जो भी सुन के लगा काफी अच्छा हुआ, अच्छा ही लगा। चलिए हाँ आगे जी, हाँ बढ़ते जी। हैं। लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद फन स्टार्ट। इस हेड को मैंने नाम दिया है फन स्टार्ट। इसमें कुछ फन वाली क्वेश्चंस रहेंगी ताकि पॉडकास्ट को एक स्टार्ट मिले। ओके, तो सबसे पहले अगर से इफ योर CMA जर्नी वाज अ मूवी, व्हाट वुड बी इट्स टाइटल एंड व्हाई? ओके, आई मीन राजू बन गया जेंटलमैन because I'm an individual who have studied from a government school, and या now I'm serving in a listed company, या and that too as a cost management trainee in costing domain, जो कि बहुत मुश्किल होता है मिलना। हम्म, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट या आई थिंक वो सही फिट करेगा। एकदम सही फिट हो भी रहा है, राजू बन गया जेंटलमैन अ बॉय हाँ, फ्रॉम ए स्मॉल हाँ टाउन जी, उठा, हाँ CMA जी। किया, और फिर पूरा अपना टाउन में भी पहला CMA बना, पूरा टाउन को प्राउड किया, मम्मी पापा को प्राउड किया, अपना खुद भी प्राउड है, और आगे अपना फ्रैटर्निटी को ये कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बढ़ रहा है,
अच्छा कर रहा है, सीएमए का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, नाम फैला रहा है। नहीं तो मोस्टली अगर लोग मेरे से भी पूछते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बेटा आपने क्या किया है ये, तो मैं बोलता हूँ कि सर मैंने तो सीएमए किया है। तो सर फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीएमए क्या होता है। तो आई थिंक यही चीज है कि जहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट काफी लैग लैग भी होता है एडवर्टीजमेंट्स में। बट आपने जो सिक्किम में पहला सीएमए बन करके, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत बड़ी बात है रंजित। आपका ये मीन्स पूरा प्योर हार्डवर्क आपका ये बताता है। हाँ जी, हाँ जी। आगे भी जानेंगे और आपसे निकलवाएंगे कि कैसे आपने किया, क्या किया, कैसे हार्डवर्क किया, तीनों लेवल कैसे मैनेज किया फर्स्ट अटेम्प्ट में करने में। और फिर और जरूर भी। जरूर। और मैं गाइस आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग से ये इतना पढ़ाकू नहीं थे, बट अपना जो फील्ड होता है ना, वो क्या होता है कि ऐसे बच्चों को चाहिए जो कि मीन्स पढ़ाकू हो, या तो अपनी स्कूल लाइफ से। बट ये ऐसे भी नहीं थे, इनका काफी सारा अलग अलग फील्ड भी था। फिर ये कैसे सीएमए बने ये भी जानेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रंजीत, वन हैबिट ऑफ योर्स टुडे दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर सीएमए। पढ़ाई करना सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज मेरे से होता नहीं था। मैं आई मीन आई एम अ बैक बेंचर, यस। बचपन से ही बैक बेंचर हूँ। यस। मैं अपने स्कूल में, होल स्कूल में, आई यूज टू कम इन टॉप 3, लेकिन पीछे से आई वाज दैट बैड। बट देन या थोड़ा थोड़ा करके सब अकॉर्डिंगली होते गया। एंड यहाँ पे क्योंकि सीरियस इंडिविजुअल चाहिए, लकीली आई हैव गॉट गाइडेंस फ्रॉम मेनी ऑफ माय सीनियर्स उस तरीके से, एंड देन अकॉर्डिंगली उन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया था। तो हाँ, कुछ ना पढ़ने से लेके हर टाइम पढ़ना, क्या उस तरीके से आगे बढ़ा मैं। ये चेंज कैसे ऊपर से लाया आपने पेंडेमिक के अपने टाइम में, लाइफ में? आई डोंट नो, मैं ये ऑनेस्टली कभी मैंने फिगर आउट किया नहीं कैसे हुआ, क्योंकि होल पेंडेमिक मेरा होल ग्रेजुएशन पेंडेमिक में बीत गया। हम्म। आफ्टर दैट जब जॉब वॉब ढूंढ रहे थे, कुछ हुआ नहीं, जब यहाँ पे फिगर आउट होके सीएमए में एनरोल किया, हम्म। उस टाइम पे ओके या एक क्वेश्चन, एक डायलॉग जो अभी भी याद है मुझे, इट वाज माय फादर्स डायलॉग वेयर आई वाज व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर माय जॉब। मेरे पापा ने कहा कि देख बेटे, अभी पैसे पे नजर मत कर, क्योंकि एक बार पैसे पे नजर चली जाएगी तो यू वोंट बी एबल टू स्टडी। हम्म। उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा था, नेपाली लैंग्वेज में कहा था। एंड देन ये डायलॉग था जिसके जो मेरे मन में बैठ गया। हम्म। एंड आई वाज लाइक चलो करना है तो कुछ अच्छा ही करते हैं, एंड मेहनत करके करते हैं। सीएमए में एनरोल हुआ। उसके बाद द फर्स्ट थिंग वाज मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त लोग, मेरा इन्वायरमेंट इतना अच्छा मिला मुझे कि मैं हम्म। अच्छे से पढ़ पाया। आई यूज्ड टू compete विद माय सीनियर्स। आई वाज इन माय इंटर, एंड हम्म। बहुत सारे मेरे भैया लोग फाइनल्स में थे। वो दिन के 10-10 12-12 घंटे पढ़ते थे, एंड हम्म। मेरे से हार्डली एक क्लास होता था 3 घंटे का। उस तरीके से होता था स्टार्टिंग में। इट वाज टफ, इट वाज हम्म। वेरी टफ। हम्म। बट उनको देख देख के, उनके साथ रह रह के, उनके बातें सुन सुन के मेरे मन में भी वो मोटिवेशन आने लगा कि नहीं भाई, करना है करना है। एंड देन देयर वाज अ टाइम वेयर दे यूज्ड टू स्टडी फॉर 10 आवर्स एंड आई यूज्ड टू लाइक सरपास देम। 11 घंटे 12 घंटे भी पढ़ लेता था मैं। ग्रेजुअली आया, एक ही बार में नहीं आया, बट हाँ आ गया। तो मीन्स ये जाहिर से आपका कंसिस्टेंसी दिखाता है रंजीत। एंड हाँ जी, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको मीन्स आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कंसिस्टेंट कैसे रहें, राइट? हाँ जी, हाँ जी, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग रंजीत, यू शेयर दैट मीन्स। और भी कुछ बताइए, जैसे कि अभी स्टार्ट करने से पॉडकास्ट, इसके पहले आप शेयर कर रहे थे कि आप रैप में थे, हिप हॉप में थे, फिर आपने स्टडी ओके लाइन में आया। इसके बारे में भी कुछ शेयर करिए, लेट्स मेक इट अ फन। ओके। सो एज आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, सो यू कैन फिगर इट आउट कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हो सकता था, राइट? बट हम्म। स्टिल आई कैन टॉक इन अ गुड स्पीक, आई कैन हैव अ गुड कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। वो या। कैसे हुआ? तो इनिशियली मैं रैप कल्चर में, हिप हॉप कल्चर में, आई वाज इंडल्ज इन देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू वॉच ऑल द सीरीज इन नेटफ्लिक्स, जो कि पेंडेमिक में हुआ। तो ग्रेजुअली जब भी मैं गाता था तो इंग्लिश में ही गाता था। दैट्स हाउ आई गॉट द फ्लुएंसी एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस एक्सेंट। सो या यू कैन से दैट हाँ, मेरे इंग्लिश टीचर जो है वो नेटफ्लिक्स एंड देन ये हिप हॉप कल्चर है। तो या इसी तरीके से आया। थैंक यू रंजीत फॉर शेयरिंग दिस। सो मूविंग फॉरवर्ड, थैंक यू। व्हाट्स वन myth about हाँ जी। CMA preparation that you personally experienced? द मोस्ट डेंजरस मिथ विच इज कि आप एक बार सीएमए बन जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो, जॉब रखी हुई है आपके लिए, ऐसे मिल जाएगी जॉब आपके लिए। आए along with this अनिकेत, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हुए हैं। बट देन वी वर नॉट इवन शॉर्टलिस्टेड भाई। इंटरव्यू तो देने का दूर की बात है, शॉर्टलिस्ट तक नहीं हुए थे हम लोग। दोनों जन शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं लेटर ऑन, ऑब्वियसली Yes. थैंक्स टू गॉड। एंड देन या हमारा ऑफ कैंपस का हार्ड वर्क,
अकॉर्डिंगली चला, देन या अभी हम दोनों जन अच्छे अच्छे कंपनी में हैं। Yeah. And So it's a greatest myth. okay, and one last question, and we with this question we'll end our fun start. The question to you is: did you ever think of quitting CMA? If yes, what stopped you that very day? Okay, luckily I haven't that thought haven't crossed my mind. क्यों? क्योंकि सारे अटेम्प्ट इजीली तो नहीं कहूंगा, बट स्टिल निकलते गए। अगर वो ना निकलते तब मेरे मन में डाउट आता कि भाई क्या कर रहा है, मतलब क्यों कर रहा है। बट लकीली वो मेरे मन में थॉट नहीं आया। मैंने सिंगल सिंगल अटेम्प्ट ही दिया था, सिंगल 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 ग्रुप ही दिया था। Hmm. सिंगल सिंगल ग्रुप करके निकलते गया, तो मन में मोटिवेशन आते गया कि भाई ये निकल के वो भी निकल जाएगा, तीसरा निकल गया, चौथा भी निकल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आते आगे बढ़ते गए मैं। अपने कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करोगे आप अपने जो भी हमारे सीएमए एस्पिरेंट्स है आउट देयर, उनको ये काफी नीड है मींस। जरूर जरूर। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मेरा बेसिक था कि सबसे पहले क्लास खत्म करो। और मेन इंपॉर्टेंट था जो मेरे भैया लोग ने बोला था, सोएफ आई यूज्ड टू आई मीन आई वांट टू शाउट आउट टू देम, सोएफ इस्लाम एंड रविंद्र बगाड़ती। दे वर द वन हु सेड कि भाई बस क्लास देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास देखते देखते तुम नोट्स बनाओ। और नोट्स इस तरीके से बनाओ कि तुम डे बिफोर एग्जाम तुम उस नोट्स को देखो तो पूरा सब्जेक्ट तुम्हारे माइंड में छप जाए, हम्म। उस तरीके से। तो स्टार्टिंग से ही आई फोकस्ड ऑन नोट्स। एंड देन एग्जाम आने के एक महीने पहले या फिर 20 दिन पहले आई स्टार्टेड सॉल्विंग दी मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड हम्म। उससे मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिला। एंड यू वोंट बिलीव मेनी अ टाइम्स सेम क्वेश्चन जो पास्ट ईयर्स में आए थे वो रिपीट हो गए थे, ऑब्वियसली हम्म। टिकट्स चेंज करके। बट देन हाँ, उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग। सबसे ज्यादा समरी, समरी नोट्स। मैं समरी पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा अपना खुद का भी। जब जो हमारे एसएफएम पेपर है फाइनल्स में है, उसका क्या हुआ था ना हाँ जी। मीन्स 350+ आवर्स का उसका क्लास था अभी भी मेरे को याद है। तो इतना मीन्स 3 घंटा 3.5 घंटा क्लासेस रहता था, उसको देखना, फिर नोट्स भी मैंने बनाया। और स्पेशली जो अभी आपने समरी का बात किया ना कि हाँ मीन्स क्लास करते करते अपने प्रिपरेशन के दौरान ही ऐसा समरी बना लो जो एग्जाम का एक दिन पहले देख करके आप एग्जाम सीट पे बैठो और आपका सब कुछ बनने लगे अपने आप। तो मैंने ना एसएफएम का पूरा 6 पेजेस का समरी बनाया था। मीन्स वन ऑफ द टफेस्ट पेपर कहा जाता है पूरे सीएमए फाइनल्स में इसको। और इट मीन्स इज, इट इज। वन ऑफ द वर्स्ट नाइटमेयर है ये सबके लिए। ये जो स्पेशली एक पेपर है, बट मैंने उसको 6 पन्ना पे उतारा, समराइज किया पूरा एसएफएम पेपर को। और लकीली आपको पता है मेरा कितने मार्क्स आए इसमें? 66। जस्ट को इंसिडेंस मैन। 6 पेपर समरी एंड डबल डिजिट 6 6 इन द एग्जाम। सो या 66। मीन्स इट्स टोटली मीन्स गॉड्स प्लान, ऑल आई सब कैन भाई से। सब डिवाइन पावर है भाई, सब डिवाइन पावर है। एग्जैक्टली। वही सब करवाते हैं। और रंजीत आप ये भी शेयर करो कि वो उन 3 आवर्स को एग्जाम हॉल में आप कैसे मैनेज करते थे? मीन्स जब पेपर मिलता था तो आप क्या करते थे? ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा एंड देन मैं फिगर आउट करूंगा कि मैं क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करूंगा, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप फेल हो कंफर्म। ऑब्वियसली गलत फील हो सकता है आपको। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में जाके सोच रहे हो कि मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा एंड देन वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तब तो आप रॉन्ग फीट में जा रहे हो। आपको एग्जाम के बहुत पहले, हफ्ते महीने भर पहले कहूंगा मैं, तो फिगर आउट हम्म। हो जाना चाहिए कि अच्छा मुझे इनिशिएट करना है 2A से, फिर मैं जाऊंगा 3A में। एटलीस्ट बेसिक वो स्क्रैच होना चाहिए आपके माइंड में कि आप कहाँ से इनिशिएट करेंगे। एंड देन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब आप फिगर आउट कर सकते हैं कि अच्छा ये 2A मेरा हार्ड आ गया है, और मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है, मेरा सेकंड ऑप्शन था 4B। लेट्स सी हम्म। 4B क्या है, और 4B इजी है तो 4B आगे करो। जो जो आता है सब कुछ पहले आप वहां से स्टार्ट कीजिए। डोंट लुक कि यार यार ये 14 मार्क्स का ये छोड़ूंगा तो यार मेरा नहीं हो पाएगा। डोंट गो फॉर दैट। जो जो आता है आपको, आप वहां से लिख लो। पहले आप मार्क्स बटोरो, एटलीस्ट 40 आ जाए पहले। उसके बाद हम्म। आपके मन में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई एग्जामेशन तो ला ही लेना है मैंने, उस तरीके से। तो पहले आप मार्क्स बटोरो, जो जो आता है आपको वो करो। इट डजेंट मैटर कि मुझे 2A आता है 2B नहीं आता है, भाई मुझे थोड़ा सा भी 2B नहीं आता है, उसे थोड़ा सा हॉल्ट पे रखो। लेकिन 3A आता है, 3B का आधा आता है, पूरा नहीं आता है, इनिशिएट वहां से करो। 3A कर लो, 3B के लिए स्पेस छोड़ दो, एंड मूव फॉर द अदर वन। जो जो आता है वो सोल्व करो। एंड अकॉर्डिंगली जब टाइम मिले तो स्विच कर लेना, आ जाना 2B पर। जितना आता है उतना लिखो, क्वेश्चन छोड़ो मत, लिखो। सो या दैट वाज यू, दैट यूज्ड टू बी माय अप्रोच। एंड रंजीत एंड मैं जैसे एक एक्सपीरियंस, या हाँ जी प्लीज। हाँ जी, मैं एक्चुअली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरा फर्स्ट ग्रुप, जब ग्रुप 1 दे रहा था मैं इंटर का, तो फॉर फर्स्ट 15 मिनट आई एक्चुअली फ्रोज इन दी एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि उस पे ब्रांच अकाउंटिंग आ गया था उस टाइम पे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द ईयर, बट स्टिल वहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग आ गया था उस टर्म के पेपर में।
एंड मैंने ब्रांच अकाउंटिंग बस गो थ्रू किया था, सॉल्व नहीं किया था उतने अच्छे से। हम्म। वो पेपर देख के आई फेल्ट, और फर्स्ट पेपर था, वो पेपर देख के आई फेल्ट कि नहीं भाई, एग्जाम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लकीली आई डिडंट ब्रेक आउट, बट स्टिल पानी पिया मैंने, आई थिंक 2 लीटर जितना पानी था मैंने सारा ही खत्म कर दिया था। पानी पिया, खुद को काम रखा। पूरा 15 मिनट लग गए थे, जो 15 मिनट मिलता है हमें क्वेश्चन पेपर वो देखने के लिए, मैं पूरा फ्रीज हो गया था, वहीं पे अटक चुका था। बट थोड़ा 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 करके सॉल्व किया, एमसीक्यू पे सॉल्व किया। मेरा स्ट्रॉन्ग पावर है थ्योरी, तो मैंने थ्योरी से स्टार्ट किया। यूजुअली सब लोग कहते हैं कि थ्योरी मत करो, थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलता। मेरे इंटर के 8 के 8 पेपर में आप डन दी थ्योरी। फर्स्ट में नहीं किया, बट स्टिल थ्योरी जरूर किया है मैंने, 8 के 8 पेपर में थ्योरी किया। एंड मेरे पास होने का एक रीजन वो भी है कि या थ्योरी में मार्क्स आया, थ्योरी में अच्छा खासा मार्क्स आया था, क्योंकि मैंने आई थिंक ग्रुप 1 का पेपर मंगाया था, उसमें आई गॉट, आई मीन गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, सारे में 10 के ऊपर थे। जो 14 मार्क्स के पेपर होते हैं सब में 10 के ऊपर थे। तो उस तरीके से किया था। Thank you, Ranjit, for sharing this your exam hall experience with us. So, moving forward, I have another question for you. Is one mistake you made early in the preparation that you would warn juniors about? ओके, द फर्स्ट थिंग वाज, आई मीन आई स्टार्टेड मेकिंग समरी अ बिट लेट, एंड देन उसके बाद क्या था, या प्लानिंग प्लानिंग। ऑनेस्टली लोग प्लान नहीं करते हैं कि भाई ये वाला क्लास मैं कब तक खत्म करूंगा, कितना टाइम ड्यूरेशन तक खत्म करूंगा, वो लोग प्लान नहीं करते हैं। मेरा क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरा प्लान था, क्योंकि वो नंबर ऑफ आवर्स तो पहले ही दे दिया जाता है कि आपका हम्म। इतना नंबर ऑफ आवर्स का क्लासेस होता है। हम्म। उसको बैठ के कैलेंडर में फिगर आउट करना होता है कि हम्म। ये यहाँ तक मैं एंड कर सकता हूँ। बट हम्म। आई यूजुअली यूज टू कीप अ बफर ऑफ अ वीक, कि भाई कुछ भी हो सकता है बीच में, इधर उधर तो अप डाउन हो ही जाता है। तो मैं हम्म। 1 हफ्ते का बफर भी रखता था उसमें। हम्म। तो उस तरीके से मैं प्रॉपर प्लान करके जाता था, प्लान करके स्टडी करता था कि मुझे सेशन इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन के लिए इतना टाइम देना है, मॉक टेस्ट के लिए इतना देना है, और समरी अकॉर्डिंगली जब जब क्लास चलता है उसी टाइम प्रिपेयर करना है। ये वाला चीज। एंड हाँ, एक चीज जिसके कारण मैं मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट्स में मेरे थोड़े कम मार्क्स आए थे, was कि मैं रिवाइज नहीं करता था प्रीवियस डे का क्लासेस। जैसे मैंने आज क्लास देख लिया, दो दो सेशन देख लिया 3 3 घंटे के, राइट, उसको हम्म। मैंने समरी वमरी बना दिया। बट मैं जब सेकंड डे का क्लास करने जाता था, मैं वो समरी देखता नहीं था, आई यूज टू लाइक पाई लेटर। तो वहां पे दिक्कत हो जाता था, जो मैंने दूसरे सब्जेक्ट में लकीली नहीं किया, थैंक्स टू भैया लोग जो मेरे रूम पार्टनर्स लोग थे। उन्होंने बताया कि भाई तू ऐसा ना कर, एंड देन वो एक्चुअली हेल्प किया, दे वर एक्चुअली गाइडिंग मी ऑन एवरी स्टेप। तो हाँ, उसके अकॉर्डिंगली गया था मैं। तो प्रिपेयर करो, लेकिन प्रिपरेशन के पहले प्लान अच्छे से करो। अगर आप प्लान अच्छे से करोगे, प्रिपरेशन अच्छे से जाएगा। अगर प्रिपरेशन अच्छे से जाएगा तो एग्जाम कंफर्म निकल जाएगा। इतनी आसानी से हाँ जी। बोल दिया आपने। मीन्स सीधा एकदम दिमाग में हिट किया होगा हमारे जितने भी सीएमए एस्पिरेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं। मीन्स हाँ जी। all I can say that Ranjit, I am very much happy that I have you here, and I have you here for them, for the same aspirants. Means thank you for being थैंक here, यू सो Ranjit. Means आप जो भी शेयर कर रहे मच। हो, guys, just means listen him and implement. That's it. That's all you will have to do, and nothing else. ओके सो रंजीत, जैसे कि हमारा एग्जाम का पेपर 30 और 70 के रेशियो में बटा हुआ है, और एमसीक्यू हम्म 30 मार्क्स का, जो कि वन ऑफ द हम्म मोस्ट अंडर हम्म रेटेड कन्वर्सेशन है। हाँ, तो फिर आप हम्म। थोड़ा शेयर करो कि एमसीक्यू को कैसे प्रिपेयर करें। मीन्स कहाँ से प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर से मीन्स मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर से कोई 30 में से भी अगर 25 प्लस ले आ देता है ना, तो उसको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका ऐसा मानना है तो बहुत सही मानना है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू मेक और ब्रेक है। अगर आपने एमसीक्यू अच्छे से कर लिया तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। आपका एग्जाम इतना अच्छा जाएगा कि आप उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अगर आप सोच के गए हो कि भाई मेरा 50 तक आ सकता है, बट एमसीक्यू में 80% ऑफ द क्वेश्चन आपको फिगर आउट हो गया कि भाई ये तो मुझे आता है। अगर एमसीक्यू 80% आ गया तो आप एग्जामेशन लाओगे उस पेपर में। इट हैव लाइक वर्क विथ मी उसी तरीके से। बट एमसीक्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, प्रॉब्लम वहां यस, पे होता है, बिकॉज यही वी डोंट हैव अ क्वेश्चन है। प्रॉपर बुक बंडल कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, यस। राइट। तो हमारे पास एमसीक्यू के लिए बिट क्वेश्चंस है, वो आपको साइट्स पे मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस मतलब बहुत सारे उसके कंपाइलेशन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक बिट क्वेश्चन में हमारे बुक में जितने भी एमसीक्यू होते हैं, हमारे बुक्स के उस सारे चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस उसमें कंपाइल्ड रहते हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर्स, राइट। तो हमें वहां से फॉलो करना चाहिए। नॉट जस्ट दैट, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे भी एमसीक्यू होता है, वो भी सॉल्व कीजिए।
यूजुअली क्या होता है कि एग्जाम के पहले हमें टाइम नहीं मिल पाता कि सारा चीज देखने को। तो आप कुछ नहीं करना है, बस एमसीक्यू वो जो प्रीवियस टर्म के पांचों पेपर आपने सॉल्व तो किया ही होगा, उस टाइम पे बस एमसीक्यू गो थ्रू कर लीजिए। अच्छा इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है, माइंड में अपने आप छप जाएगा आपका। अगर आप एमसीक्यू स्टार्टिंग से करते रहेंगे ना, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको बस क्वेश्चन का आधा पार्ट पढ़ेंगे, आपको फिगर आउट हो जाएगा अच्छा इसका आंसर ये है, अच्छा उसका आंसर वो है, उस तरीके से आने लगेगा। हम्म, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। और एमसीक्यू के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है आपको। आई थिंक ये सेम चीज गौरी एंड उन्होंने भी कहा होगा, मैं सेम यस। चीज ही रिपीट कर रहा हूँ। अलग से टाइम नहीं निकालना है आपको, राइट। आप जब जब पढ़ते जाएंगे, जब जब समरी नोट बनेंगे, उसमें ऐसे पॉइंट आउट करके आप बता सकते हैं कि ऐसा ये इस तरीके से आया था, ये वाला इस टर्म में आया था, ये वाला सिमिलर क्वेश्चन इसमें आया था। आपको फिगर आउट होते जाएगा, बट फोकस कीजिए समरी पे। अगर आप समरी पे फोकस करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाना है। थैंक यू रंजीत, दैट्स अ ग्रेट शेयरिंग। आई थिंक काफ़ी लोगों को हेल्प होगा कि एमसीक्यू का अब थोड़ा सा मैप बन गया होगा, उनको मिल गया होगा कि एमसीक्यू को कैसे प्रोसीड करें, आपका ये बात सुन करके। थैंक यू रंजीत। एंड मूविंग फॉरवर्ड, वन सब्जेक्ट वेयर कंसिस्टेंसी मैटर्ड मोर देन इंटेलिजेंस। मीन्स आप अपना पर्सनल प्रिपरेशन से बताओ कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है। कंसिस्टेंसी, यस। सारे चीज में ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी चाहिए होगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, सारे सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा एक स्ट्रांग पावर है और दूसरा पेपर में मेरा वीक पावर है, तो मैं वीक पावर में ज्यादा कंसिस्टेंट रहूंगा, इधर नहीं रहूंगा। विच माइट वर्क, विच माइट नॉट वर्क। बट यूजुअली अगर आप देखें, तो जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि यार ज्यादा दिक्कत देगा, उसको आप ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज कीजिए। बट जिसमें आपको लग रहा है कि दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पेपर, इसको तो मैं आराम से कर लूंगा, उसको भी प्रायोरिटाइज करके ही पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि उसको आपको लेमन करके ऐसे छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना होता है। कंसिस्टेंसी का सिंपल यही है कि आपको फोकस करके पढ़ते जाना है, अकॉर्डिंगली समराइज करते जाना है, रिवाइज करते जाना है, एंड आगे बढ़ते जाना है। That's it. सेक्रीफाइस के ऊपर में कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके, हाँ। डोंट टेक मी रॉन्ग गाइस, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो यू माइट गेट ऑफेंडेड, बट द थिंग इज, आप सभी लोग, आप उनसे सभी लोग, बट स्टिल मैक्सिमम ऑफ लोग इन आवर कम्युनिटी, हम लोग मैगी के चक्कर में ना बिरयानी छोड़ रहे हैं। एंड इट्स अ फैक्ट। सो सो हम लोग, भाई आई मीन वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द इंस्टेंट प्लेजर। अगर हम लॉन्ग टर्म में सोच ही नहीं रहे हैं कि यार मैं एक बार क्लब जा लेता हूँ, क्या हो जाएगा, एक दिन का रिवीजन छूटेगा, ब्रदर वो एक दिन का रिवीजन आपका पूरा एक टर्म लगा सकता है। वहां पे ध्यान दीजिए आप, राइट। अगर आप, आम बिहारी, ओके, मेरे लिए छठ पूजा इज अ प्राइम थिंग, ओके। तो मैंने अपने लाइफ में कभी छठ पूजा नहीं छोड़ा है। इवन इन द फर्स्ट टर्म जब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था, दिसंबर की जगह जनवरी में चला गया था, मैं उस टाइम पे भी छठ पूजा गया था। मैं होल ईयर ब्रेक नहीं लेता हूँ, बस छठ पूजा के टाइम पे ब्रेक लेता हूँ। बट देयर वाज अ टाइम जब एग्जाम नजदीक होता था, तो मैंने उसको भी स्किप किया, छठ पूजा को भी स्किप किया, वीडियो कॉल पे घर पे बैठा था मैं घर से बहुत दूर के पढ़ाई किया हूँ, आई एम फ्रॉम सिक्किम, मैंने सारा सीएमए कोलकाता से कंप्लीट किया। तो सेक्रीफाइसेस इज अ मस्ट थिंग। इट डजंट मैटर कि आप छोटे कर रहे हैं बड़े कर रहे हैं, आप अपने तरफ से जितना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ही है। एंड सेक्रीफाइसेस is needed in our community, in our CA, CMA and CS fraternity, in professional fraternity. अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं इंजॉय भी कर लूंगा, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, मैं रैंक भी ला लूंगा, ब्रदर आई थिंक आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। तो वी हैव टू फिगर इट आउट। वेरी नाइसली, सेक्रीफाइसेस मैटर करता है। वेरी नाइसली सेड रंजित। मीन्स हाँ जी, कंसिस्टेंसी के साथ साथ सेक्रीफाइस भी उतना ही जरूरी है। मीन्स जो भी शॉर्ट टर्म हाँ जी, हाँ प्लेजर्स मीन्स आर अ मिथ, आर अ डिल्यूजन। हाँ जेंजी के जी, हाँ जी। भाषा में बोले तो डिलुलु। राइट। डिलुलु, या या। इट इज। तो डियर जेंजीज, अब हमारे फ्यूचर आप ही हैं। अब जितने भी जेंजीज हैं, ये लोग आगे आएंगे, फिर ये लोग भी सीएमए में एनरोल करवाएंगे, बढ़ेंगे। तो सो ओके, आई एम सॉरी अनिकेत, में एक चीज वो मेरे माइंड में जस्ट पॉप अप हुआ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि या श्योर, प्लीज अभी शेयर। या। प्रेजेंटली अभी प्रेजेंटली हम बहुत लोग एम्प्लॉयड हो चुके हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त अभी भी अनएम्प्लॉयड है, राइट। तो हम एक ऐसा चीज कर सकते हैं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो एम्प्लॉयड है अभी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने तरफ से बस एक आंसर दे दीजिए, एक रेफर कर दीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा रेफरेंस किसका जॉब लगा सकता है, किसका होल फैमिली, किसी का होल करियर बदल सकता है। ये मेरे करेक्ट। साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम सपोज जस्ट इमेजिन कीजिएगा, हम 100 में से 30 जन एम्प्लॉयड है। हम हम्म। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, उस 30 में से एक एक इंडिविजुअल ने एक एक जन को भी हेल्प कर दिया, तो ब्रदर यार हम सब जन हो जाएंगे, सब जन एम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट। हम्म। तो एटलीस्ट वो ट्राई करते हैं, मेरे तरफ से जितना उपाय मैं करूंगा।
आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज एक एफर्ट मार दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स आपका 5 मिनट लगेगा एक रिप्लाई करने में, रेफर करने में एडिशनल 5 मिनट लगेगा, बट वो आपका 10 मिनट किसी और की जिंदगी बदल सकती है। एटलीस्ट लेट्स डू दैट, राइट? इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी इंडिविजुअल्स। करते हैं। थैंक यू रंजीत, अपना हाँ जी, पूरा आगे ये बढ़ो। प्रिपरेशन वाला फेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब हाँ चलिए जी। थोड़ा सा पॉडकास्ट को लाइट रखते हैं। बहुत हो गया पढ़ाई की बातें, बहुत हो गया प्रिपरेशन, बहुत गाइडेंस वाली चीज हो गए अभी तक। ये बताइए कि Yes. जब रिजल्ट आया और जब आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस देखा, तो क्या थॉट आया दिमाग में, कैसा फील आया, और उस मोमेंट को आपने कैसे एंजॉय किया? मैं एक्चुअली मैं रो पड़ा था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं घर पे था उस टाइम पे, एंड देन मुझे हम्म। पता था कि 7 बजे रिजल्ट आने वाला है, राइट? हम्म। बट मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था कि भाई 7 बजे मैं नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर 7 बजे देखूंगा तो सर्वर अटकेगा ही अटकेगा, क्योंकि सब लोग 7 बजे देख रहा होगा। हाँ। तो आई फिगर इट आउट कि नहीं भाई, मैं हम्म। 6:30 बजे करीब में उठूंगा, हम्म। ऑब्वियसली अपना फ्रेशन अप होऊंगा, मंदिर के सामने बैठूंगा, बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली मैंने जितना भी रिजल्ट देखा है भगवान के हाँ। सामने ही देखा है। भगवान को सामने रख के पूजा वूजा करने के बाद ही मैंने अपना रिजल्ट देखा है। मैं भगवान को बहुत ज्यादा मानता हूँ, लाइक कि उनके सामने रखूंगा तो कंफर्म पास हो जाऊंगा, ये मेरा ऑब्वियसली एक अच्छा फैक्टर आता है। तो उसी तरीके से देखा, जब मैंने वो देखा, जब वहां पे कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा था, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मैं चिल्ला दिया। भाई सोया हुआ था दूसरे रूम में, वो डर हम्म। गया कि भाई क्या अचानक से क्या हो गया, एंड मैं रोने लगा वहां पे। हम्म। इट वाज इमोशनल मोमेंट देन, एंड देन मम्मा केम, पापा आए, दे हग्ड मी एंड आई सेड कि हाँ मैं बन गया सीएमए। बहुत मतलब खुशी वाला माहौल था। सब लोग बैठ के भगवान को थैंक यू, मतलब थैंक दिए, अपना खुशी वो प्रतीत किए, या ये वाला चीज था। ऑल ऑफ अ सडन वो सारा चीज दिख रहा है मुझे, विजुअलाइज हो रहा है। तो या, इट्स योर हाँ जी। मोमेंट रंजीत, मीन्स हक बनता है हाँ आपका, आपने इतना डिवोट किया है, आपने इतना दिया है। हाँ सो हाँ जी। एंजॉयमेंट करना आपका हक बनता है, रोना भी आई थिंक आपका हक ही है। हाँ जी। हाँ जी। ओके रंजीत, सो ये भी हो गया, आपने एंजॉय भी किया। फिर आगे जैसा कि हम्म। आपने उसके बाद से एएसटीपी वगैरह चालू हो गया, फिर अपने मिले। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। हमने काफ़ी सारी मेमोरीज क्रिएट की, काफ़ी सारा हाँ जी। लेसन सीखा, एक दूसरे के साथ हम्म। एक्सचेंज किया, और अभी हम लोग हम्म। अपने अपने फील्ड में हैं। तो एक बात बताइए, हम्म। जब मीन्स काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स लोगों का, मीन्स आफ्टर क्वालिफिकेशन भी काफ़ी लोगों का ये मीन्स होता है, एक फेज आता है ना कि रिजल्ट आ गया, अब ऑफर हम्म। लेटर तक का। तो ये रिजल्ट से लेकर के ऑफर यस होता है। लेटर तक का जो गैप है, इसमें काफ़ी लोग टूटते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों, जो जिंदगी है ना वो काफी लोगों को चीज सिखाती है कि हाँ हम्म। पेशेंस कैसे रखें। तो आपके साथ भी यही हुआ आई थिंक। रिजल्ट से लेकर के ऑफर लेटर तक का समय, आई थिंक आपको 3 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स लगा ही होगा ना ऑफर लेटर लेने के लिए। ऑब्वियसली। तो आपने हाँ जी। हाँ उन जी। 4 मंथ्स में ऐसा क्या किया जो कि आप हमारे वर्किंग प्रोफेशनल के साथ शेयर करने चाहोगे? ओके। एज यू ऑल नो, हमारे रिजल्ट अगस्त 11 तारीख को आए थे, एंड देन उसके बाद मैं उस टाइम पे घर पे ही था, एंड देन फिर एएसटीपी के लिए आ गया, या एएसटीपी का ड्यूरेशन ये है। एंड मैं एएसटीपी बिना कुछ सोचे ही कि मैं एएसटीपी में डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लिया। ओके। एंड मेरा एक एडवांटेज ये रहा कि आई एम आउट गोइंग पर्सन। ओके। मैं सबसे जाके मिला, आई थिंक सबसे इन सेंस कि मैक्सिमम से जाके मिला। चाहे वो लोग मेरा नाम याद रखे ना रखे, डजेंट मैटर, बट एक चीज जरूर याद रखा होगा कि आई एम फ्रॉम सिक्किम, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि जब भी यस। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता था, मैं ये नहीं कहता था कि हाय आई एम सीएमए रंजित ठाकुर, मैं वैसा नहीं करता। हाय आई एम रंजित ठाकुर, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, हाय आई एम रंजित ठाकुर, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से करता था, ताकि उनके माइंड में ये बसे, नाम बसे ना बसे डजेंट मैटर, एक मन में आ जाए कि अच्छा ये भाई ये नॉर्थ ईस्ट का है, उस तरीके से आ जाए। एंड यही चीज ने मेरा आज जॉब लगाया। देर इज अ गाय नेम दीपेन, ब्रदर थैंक यू सो मच, अगर आप देख रहे हैं थैंक यू सो मच। उस बंदे के स्मॉल एक छोटे से मेंशन ने एक रैंडम पोस्ट पे, जाइडस लाइफ साइंस का रैंडम पोस्ट पे उसने मेरा नाम मेंशन कर दिया। क्यों? क्योंकि जाइडस वाज लुकिंग फॉर अ सीएमए हुज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, उस तरीके से उस बंदे ने मेरा नाम वहां पे मेंशन कर दिया। वहां पे वो पोस्ट पे क्लियरली लिखा था कि एन इंडिविजुअल हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years ओनली दोज आर एलिजिबल। मैं फ्रेशर्स था, कुछ नहीं था, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, बट फिर मैंने अप्लाई कर दिया कि देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे वो उधर से इंट्रोडक्शन को, मतलब क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी कॉल आया एचआर से कि वो आप ये बोल रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ इनिशिएट हुआ। एंड देन लकीली सी हैड अ कॉमन टर्म, उन वो भी नेपाली में बात वो उनका लहजे से पता चल रहा था कि वो नेपाली में बात कर सकती है। जब मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर फर्स्ट राउंड में मैं निकल जाऊंगा, जो कि बहुत जन निकले हैं फर्स्ट राउंड में, तो मैंने अपना नेपाली में लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर दिया।
उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो दैट्स हाउ मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ। एचआर राउंड जो टफ होता है, जो आई थिंक मोर देन 30 to 40% वहीं पे हट चुके थे, निकल चुके थे। बहुत जन ने मुझे बोला कि भाई तुझे कैसे लगे, मतलब फर्स्ट राउंड में निकल गया था। तो मेरा फर्स्ट राउंड इस तरीके से क्लियर हुआ कि मैंने अपना कॉमन टंग यूज कर लिया उनसे बात करते हुए। तो फर्स्ट लेवल मेरा वहां पे क्लियर हुआ। उसके बाद देयर वाज 3 राउंड्स जो टफेस्ट है। एज यू गाइस नो कि ऑफ कैंपस के टाइम में जो इंटरव्यूज होते हैं वो एकदम मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं एकदम। ओके, सो एज आप सभी लोगों को पता है कि कैंपस में बिट इजी होता है क्वेश्चनर्स, whereas ऑफ कैंपस में इट इज स्ट्रिक्ट, इट इज मोर टफर एज कम्पेयर टू द कैंपस कैंपस वन। तो यहाँ पे जो राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे वो 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे। ओके, अपार्ट फ्रॉम HR1 ऑब्वियसली। एंड देन फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू मेरा फाइनेंस हेड के साथ हुआ, जो प्राइम कॉस्ट पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बी इट टू बैच कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, एवरीथिंग। एंड दे वर लाइक वो समझ रहे, मतलब वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपीरियंस इंडिविजुअल बोलेगा, एक्सपीरियंस इंडिविजुअल के तरीके से आंसर दूंगा। बट मैं फेयर रहा, मैंने खुद पे मैंने इनिशियल स्टार्टिंग टाइम में ही मैंने उनको बता दिया कि सर आई एम अ फ्रेशर, बट मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा है। मैं सब चीज मैं मैक्सिमम चीज बता सकता हूँ जो मेरे कॉस्टिंग डोमेन में फॉल करता है। एंड लकीली वो अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्हीं उन्हीं तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने थ्योरेटिकल वाइज मुझे क्वेश्चन पूछने लगे कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो सकता है। मेरा प्राइम क्वेश्चन आया था बैच कॉस्ट से, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, एंड देन प्रोसेस कॉस्टिंग से। यहाँ पे हुआ था। सेकेंड राउंड मेरा पैनल पैनल के साथ था, जहाँ पे द फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था फाइनेंस हेड, अलॉन्ग विद दैट दूसरे उसके थे कॉस्टिंग डोमेन के भी एक जन थे। तो उन्होंने पैनल पैनल राउंड में मेरा इंटरव्यू लिया। इवन इट वाज टफर, बट स्टिल समहाउ इधर उधर करके मैनेज किया। एंड थर्ड राउंड जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस के साथ था, पेद्रू सर के साथ, वहां पे आई डिडंट मेक इट ऑब्वियसली, क्योंकि फंबल हो गया, मैं बहुत गंदा गया वो इंटरव्यू। बट एज पहला 2 राउंड अच्छा गया था, एंड एज दे सेड कि यू लैक द टेक्निकल स्टफ, ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस रीजन था। बट दे सेड कि आई कैन सी द ईगरनेस टू लर्न, आई कैन सी यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, आई कैन सी दैट यू कैन लाइक यू आर अ पर्सन हु कैन डू स्टफ, यू आर द पर्सन हु इज ईगर टू लर्न। तो ये सब चीज उन्होंने कहा, और मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज हुआ, एंड देन लकीली दे हैव हायर्ड मी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। एंड अभी प्रेजेंटली होल फाइनेंस टीम में जाइडस लाइफ साइंसेज में there is no other management training. I am the alone. I am the single individual. So it feels, I mean, I feel proud for this कि भाई चाहे कैंपस नहीं हुआ डजंट मैटर, ऑफ कैंपस हो गया, अच्छा खासा राउंड गया, अच्छा खासा टफ था बट हो गया। बट इनिशिएट कहाँ से हुआ? उस बंदे के एक स्मॉल मेंशन से, दीपेन के स्मॉल छोटे से कमेंट में मेरा नाम लिखने से। अगर उस बंदे ने इनिशिएट ही नहीं किया होता, अगर उस बंदे ने मेरा नाम लिखा ही नहीं होता, तो मैं लाइफ ये लिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एंड दैट टू इन अ कॉस्टिंग डोमेन, यस। जिंदगी में नहीं आ पाता। तो थैंक्स तो बनता है यार इस बंदे का। मैं यही बोल रहा था कि एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा रेफरेंस किस बंदे का जिंदगी बदल सकता है, या किस बंदी का जिंदगी बदल सकता है, नो वन नोज। तो हम अपने तरफ से अपना डीड कर देते हैं, आगे का भगवान भरोसे, राइट? आगे का वो बंदा संभालेगा, उसका एफर्ट संभालेगा, उसका हार्ड वर्क संभालेगा। तो लेट्स डू, आगे बढ़ते हैं, सबकी मदद करते हैं, आगे का भगवान देख लेंगे। जी। तो ये डियर था मेरी व्यूअर्स, ऑफ। हाँ तो जी, डियर हाँ जी। व्यूअर्स, इफ यू ऑल आर वंडरिंग हु इज दीपेन, इस बंदे ने दीपेन का काफी तारीफ कर दिया। डोंट वरी, हाँ जी, उसे भी मैं पॉडकास्ट में लेके आऊंगा आपके आपके सामने। जरूर जरूर। ओके, सो रंजीत, जैसा कि आपने ऑफ कैंपस एक जॉब ऑफर क्रैक किया है, तो प्रिपरेशन कैसे किया आपने इसका? ओके, हाँ हाँ जी, हाँ जी। प्रिपरेशन इज इनिशियल थिंग। मेरा आई थिंक जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड मैंने क्लियर किया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रोहन भैयास बुक बंडल। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग ब्रदर्स, इट इज एक्चुअली फैक्ट कि मैंने उनका बुक बंडल्स फॉलो किया था। उनका मैराथन इन द सेंस कि जो रूट था उनका, कि ऑफ कैंपस रूट किस तरीके से फॉलो करना है, अपना लिंक्डइन नौकरी किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, आपको किस तरीके से इनिशिएट करना है कोई भी मीटिंग। ये आई थिंक अनिकेत भी कनेक्ट कर पाएगा बंदा, यस, कि यस। जब भी हम ब्रेकआउट में मिलते थे, इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग डेज में हमारा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। अभी हम जिस तरीके से फ्रैंक होकर बात कर रहे हैं, बीच बीच में हम हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोल रहे हैं, ऑब्वियसली आई हैव मेक मेनी मिस्टेक्स, इवन इस इंटरव्यू में भी बहुत सारा फंबल हुआ होगा मेरे साथ। यस। बट अभी मुझे गलत फील नहीं होता, अभी ये नहीं फील होता कि यार ये क्या सोचेगा, यार ये व्यूअर्स लोग क्या सोचेंगे, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आता। बट इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। द थिंग इज, जैसे हिंदी होती है, हम कहाँ से सीखते हैं? घर से तो मेरे घर से तो हिंदी आई नहीं थी, बॉलीवुड से सीखा है, मम्मा के साथ सीरियल देख देख के सीखा है, राइट? समझ आता है, बोल नहीं सकते थे, बोल कैसे सकते थे?
पढ़ पढ़ के, मतलब दूसरों से बातें करके। सेम विथ इंग्लिश, हम लोग जब ब्रेकआउट रूम में मिलते थे, भाई आए ना आए डजंट मैटर, हम स्टार्ट करते थे इंग्लिश। स्टार्टिंग में सब लोग डरते थे, डरते के स्टार्ट करना डरते थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि सब लोग झगड़ते थे कि भाई मुझे स्टार्ट करना है, हम मुझे बता स्टार्ट रहे करना है। फियर किससे होता था रंजित? कैमरा ऑन करने से ये फियर होता था, बोलना तो दूर की बात। वही सबसे वही। पहले कैमरा कैसे हाँ। ऑन करे। और रोहन भैया फोकस उसी पे करते थे कि भाई हाँ, कैमरा ऑन करो, कैमरा कैमरा ऑन ऑन करो, कर। कैमरा ऑन करो, वरना निकाल देंगे तुमको मीटिंग से। एंड ऑनेस्टली ये आई थिंक 2 ढाई महीने का चीज जो रोहन भैया के साथ बीता, जो हमारे ग्रुप के साथ बीता, हम्म, इस चीज ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, सारे इंडिविजुअल्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। हम्म, इंग्लिश हमें आती है, हमें समझ आती है, हम बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, बचपन से इंग्लिश बुक्स पढ़े हैं, हमने जो भी पोम पढ़ा हुआ है, जो भी एसेज लिखे, इवन हमने क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया है वो भी इंग्लिश में सॉल्व किया है। सो हम्म, इट्स नॉट लाइक हमें इंग्लिश आती नहीं है, हमें इंग्लिश समझ आती है, बस हम बोल नहीं पाते हैं। बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हम्म, तो हमें बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम हम्म, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अभी ऑब्वियसली आप क्लासेस वासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बट इफ क्लासेस वासेस ज्वाइन नहीं करना है तो एक सिंपल ट्रिक्स में देना चाहूंगा कि आप इंग्लिश गाना सुनने स्टार्ट कर दीजिए। एंड उसको आप रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हम लोग तो, सब लोग तो बाथरूम सिंगर तो होते ही हैं, हम्म। हिंदी में गाना गाते ही हैं, आपको बस इंग्लिश में गाना गाना है। गेट हनी लॉक सिंह कर का दीजिए, रैप। गाना गाइए, कौन जज। हनी सिंह वही। का रैप तो सबको याद होता है हिंदी में, बट एमिनेम हाँ का रैप को वही याद करके दिखाए। वही वही, आप स्टार्ट तो कीजिए। आप स्टार्ट करेंगे, खुद ही गुनगुनाने लगेंगे, खुद ही बीट आने लगेगा, खुद ही आपका एक्सेंट आ जाएगा। एक्सेंट छोड़िए, आपको पता चलेगा कि अच्छा इसने ये बोला, मुझे समझ आने लगा, नाउ आई कैन से दैट। उसी तरीके से हो जाएगा। मेरे लिए तो इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया हुआ है ये, इंग्लिश गाने सुनना, इंग्लिश गाने अटर करना, सीरीज देखना। मैंने सारे सीरीज कंप्लीट किए, बी इट जीओटी टू मनी हाइस्ट टू ब्रेकिंग बैड टू लूसीफर, एवरीथिंग, पीकी ब्लाइंडर्स, सब कुछ। अभी तो नाम याद नहीं आ रहे, मार्वल के सारे सीरीज सब कुछ कंप्लीट किया है मैंने। एंड इन्हीं चीज से मुझे सब कुछ हुआ है। ऑनेस्टली इन्हीं स्टार्टिंग डेज में मैं भी सबटाइटल देख देख के बोलता था कि भाई ये बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, उस तरीके से होता था। बट अभी आता है, अभी सबटाइटल की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ ग्रेजुअली होगा, आप करो तो सही, सब कुछ होगा। इंटरव्यू तो का हाँ, प्रेप आपने क्वेश्चन। कैसे किया? हाँ वही वही। एक्चुअली इंटरव्यू के लिए मैंने उनका जो जेडी पहले से आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन की, ये हम हम्म, लोग क्वालिटी ढूंढ रहे हैं उसमें, हम्म, और उसी के अकॉर्डिंगली मुझे प्रिपेयर करना था। हम्म, कॉस्टिंग के रिलेटेड सारा स्टफ था, सैप के बारे में था, सॉरी इट्स नॉट सैप, एसएपी, एसएपी के बारे में कुछ था जो मैंने कभी लाइफ में काम नहीं किया। बट स्टिल मैंने गूगल में गया कि इसमें होता क्या है, क्या क्या होते हैं, क्या की कोड्स होते हैं, वो सब देखे, वो सब रटे। एंड हम्म, देन मैंने दिखाया उनको कि सर ये 2 महीने मेरे पास एक्सपोजर नहीं है, बट स्टिल आई नो फ्यू ऑफ दिस स्टफ। तो उन्होंने ये देखा कि चलो भाई इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल इसने खुद प्रिपेयर वेपेयर करके आया। प्रिपेयर करने के लिए भैया का बुक बंडल मैंने बहुत ज्यादा हेल्प किया, जॉब्स एंड कॉस्टिंग का डेफिनेशन एंड ऑल। हम्म, जितना भी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू उनके बुक से ही, बुक बंडल से ही क्लियर हुआ था। हम्म। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू बुक बंडल अलॉन्ग विद अदर गूगल क्रोम एंड ऑल, उस तरीके से हुआ। थर्ड राउंड तो फंबली कर गया था, बट स्टिल इट वाज गुड, उस तरीके से हुआ था। जो भी हुआ काफी अच्छा हुआ, काफी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, मैं काफी। ये भी अपना हाँ जी। एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि जो भी सब आप ब्रेकआउट ही का लोग की आपने कृपा कहा, है। क्योंकि जो हाँ भी जी, हाँ आपने जी। ब्रेकआउट में कहा, अभी भी वो मीन्स वो रात का 9 बजे सारे लोग वही ज्वाइन करते थे, वो जो रात का 9 बजे वो लगता था कि हम्म हाँ एक घंटा बजा है दिमाग में, अब ज्वाइन करना है, अब जाकर के ब्रेकआउट रूम में वही अपना बेस्ट एक एक दिखाना है। हाँ, मीन्स दिखाना है वही सबको वही कि एक या आई नो इंग्लिश ऐसे सबको करके। दिखाने के, हाँ भाई प्रिपेयर करके आओ भाई, भाई तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ भाई, इस तरीके से होता था। या या एंड ऑनेस्टली ये मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, अच्छा वाला कॉम्पिटेटिव फीलिंग में होता था। यस। लाइक देयर वाज अ ब्रेकआउट रूम जहाँ पे आई थिंक मेरा सारे फर्स्ट लोग राउंड, सीएम है, फर्स्ट ब्रेकआउट सारे रूम ही सीएम था। है। सारे के सारे सीएम हैं वहाँ, मल्टीपल रैंकर्स भी हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं, एंड AIR 1 भी है। यार आई वन स्टिल भी है, रिमेम्बर कि मेरा यस। फर्स्ट, वही मेरा फर्स्ट फर्स्ट ब्रेकआउट जो हुआ था वो हंस के साथ हुआ था। ऑनेस्टली मुझे वो फोमो हो गया था, फोमो इन द सेंस कि भाई ये AIR 1 है, मैं बस फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हूँ, कैसे होगा, क्या मतलब मैं इसको कैसे बीट कर पाऊंगा, ये मेरा फर्स्ट फीलिंग था। पता है जिस जिस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ, वो हमारा डिस्कशन, जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे, आई कुड हम्म, फिगर इट आउट कि भाई मेरे इसमें या फिर मल्टीपल राउंड मतलब अटेम्प्ट जिसके लगेगा, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम सेम पैनल पे हैं। हाँ चलो इसने अलग अच्छा मार्क्स ला लिया, इधर तो टाइम टाइम लग गया, वो अलग बात है। सब अपने अपने फील्ड में सबका अच्छा अच्छा होता है, सबका मैक्सिमम का बुरा भी होता है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे हम सब CM में हैं, हम सब सेम पैनल पे हैं, यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला चीज अच्छा लगा मुझे कि भाई AIR 1 हो या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो, डजंट मैटर, आप सेम पैनल पे हो, यू कैन, आई मीन यू कैन सरपास एवरी इंडिविजुअल। एंड वी यूज्ड टू डू दैट, एंड इट हैज हेल्प्ड मी, नॉट जस्ट मी, एवरी इंडिविजुअल, सबको हेल्प किया हुआ है।
आई मीन आई कैन से कि हाँ सच्ची सब में सबको हेल्प किया हुआ है जी रंजीत, यही है एक बात मीन्स जहाँ पे काफी लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि लोग ना आजकल ये सोचते हैं कि चलो सीएमए कर लेंगे, डिग्री आ जाएगा तो मेरा हो गया, मेरा हवाई जहाज उड़ हम्म जाएगा, हाँ नैया पार हो जाएगी। बट क्या रियलिटी ये है कि मार्केट, हाँ brother। वेदर द मार्केट फोकस मोर ऑन द डिग्री और इन योर स्किल्स? ब्रदर मैं मतलब 100% बोल सकता हूँ कि मार्केट प्रेजेंटली इट इज फोकसिंग ऑन स्किल, राइट। डिग्री सबके पास है, सीएमए सब लोग बने पड़े हैं, सब लोग एम्प्लॉयड है। आई एम सॉरी टू से बहुत लोग नहीं है, बट क्या सब लोग बट अनएम्प्लॉयड या है? ना मोस्टली ब्रदर, है, बहुत मोस्टली है। लोग क्वालिफाइड है या बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन स्किल आया। स्किल नॉट जस्ट कि आपके पास अच्छा खासा कंपनी होना चाहिए, आप अच्छा खासा कंपनी से आएंगे तभी कर पाएंगे। मैंने अपना आर्टिकल से कॉस्ट फॉर्म से किया हुआ है, हम्म, बट स्टिल आई एम सर्विंग इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड दैट वो लिस्टेड वन, हम्म, राइट। हम्म, उसी तरीके से बहुत जन ने मीडियोकर फॉर्म से किया होगा, किसी ने हाई फाई फॉर्म से भी किया होगा। आई हैव सीन मेनी इंडिविजुअल माय फ्रेंड्स हु हैव कंप्लीटेड देयर आर्टिकल्स इन फ्रॉम आईओसीएल, आई शुड नॉट से दैट, बट स्टिल उनका उनका भी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है। गलती कहाँ पे आ रही है? मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो होगी ना। सबसे फोकस आपको स्किल तो करना ही है। अगर स्किल छूट गया तब कहाँ पे करेंगे? अभी जो प्रेजेंटली रिजल्ट से लेके कैंपस प्लेसमेंट का टाइम है, आपको वहां पे फोकस करना चाहिए। आपको एक्सेल देख लेना चाहिए, पावर बीआई का बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है, आपको वो कर लेना चाहिए। इस टाइम में ऐसे बैठ के कुछ होने वाला है नहीं। आप अपने आप को पॉलिश कीजिए। किस तरीके से करेंगे? बहुत सारे एरियाज है। आपका एक्सेल वीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल का क्लासेस ले लीजिए, फ्री यूट्यूब में है। परचेस करने की भी जरूरत नहीं है, बट सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए परचेस करना पड़ेगा। पावर बीआई देख लीजिए, फ्री अवेलेबल भी है, बट सर्टिफिकेशन चाहिए, परचेस कर लीजिए। हम्म, बहुत सारा चीज है। हम्म, सबसे प्राइम फोकस आपको कहाँ पे करना है? आपको इंटरव्यू राउंड पे करना है। इंटरव्यू किस तरीके से क्लियर होगा? कम्युनिकेशन पे वो सुधारिए। मॉक इंटरव्यू दीजिए। दोस्त लोग का ग्रुप बनाइए, एक रैंडमली वो बैंटर करते हुए इंटरव्यू कर लीजिए। हम्म, किसी भी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट में आई नो फंबल होगा, फर्स्ट में इंग्लिश आएगा ही नहीं। आई कमिंग हियर, यू गोइंग देयर, यू कैन से दैट, डजंट यस, मैटर। स्टार्ट में आप कीजिए, इनिशिएट तो कीजिए। क्या वो दूसरा वाला जो बंदा आपके सामने है वो भी इंग्लिश नहीं जानता है? आप इस साइड हैं, आपको भी इंग्लिश नहीं आता है यार, इनिशिएट तो करो यार, क्या दिक्कत है? आप इनिशिएट करके देखिए, थोड़ा 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 आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैं इंग्लिश बोलने लगा हूँ। एंड देन यू विल फील प्राउड कि हाँ भाई एटलीस्ट इनिशिएट तो किया मैंने, एटलीस्ट स्टार्ट तो किया। फर्स्ट स्टेप ही दिक्कत देता है। जैसे सीएमए में भी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्लियर इंटर ग्रुप वन या फिर फाउंडेशन क्लियर करना ही इनिशिएशन होता है ना, उसके बाद ही तो यस, आप आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यस, स्टेप ही तो आपको डिसीजन डिसीजन लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप डिसीजन ही नहीं लेंगे तो सीएम तो खाकी मतलब बन ही नहीं पाएंगे, राइट। आप इनिशिएट यस। कीजिए, आगे का हो जाएगा। वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हो जाएगा। और जैसा कि जो भी हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन पे बात किया, ऐसा काफी लोगों का मानना है कि इंग्लिश इज मीन्स जस्ट अ लैंग्वेज एंड नॉट अ स्किल। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? ब्रदर, I mean, everyone who is watching this, if you think that English is just a language, it's not a skill, brother. इंग्लिश समझ सबको आती है, बोल लोग नहीं पाते। आई नो इट्स अ हार्ड ट्रूथ कि जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो बहुत सारे कंपनी है जो हिंदी में भी इंटरव्यू ले लेती है, बट मैक्सिमम क्या चलता है? इंग्लिश चलता है। आपको इंटरव्यू देंगे जब आप क्या में देंगे? इंग्लिश में देंगे, राइट। उस टाइम पे वहां पे बोल रहे हैं मुझे इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन, आई वांट टू गिव दिस इंटरव्यू इन हिंदी। सबसे पहले आपको बोलेंगे कि ब्रदर वहां पे गेट है, निकल लो। दैट विल बी द फर्स्ट थिंग। सो इंग्लिश इज ए स्किल। इंग्लिश आपको सीखना है। सीखना इन सेंस कि आपको बोलना सीखना है। समझ आता है आपको, आप लिख सकते हैं, आपको बस बोलना है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। किस तरीके से होगा? प्रैक्टिस से होगा। क्या अगर जूनियर्स लोग देख रहे हैं तो वो लोग सोचेंगे क्या भैया इंग्लिश सीखने में साल भर लग जाएगा? ना ब्रदर, नहीं लगेगा साल भर। आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, 2 से 3 महीने में आप इतने एलिजिबल तो जरूर हो जाओगे कि आप इंटरव्यू में अच्छे से बैठ पाओ, इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। और इंटरव्यू वाले जो भी इंटरव्यूअर ले रहे होते हैं वो ये नहीं देखते कि भाई ये ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है, भाई ये तो अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है ना, दे डोंट लुक लाइक दैट। वो बस ये देखते हैं कि भाई ये अपना फीलिंग जो है इसके पास, क्या ये कम्युनिकेट कर पा रहा है? क्या ये नॉलेज जो इसके पास है दिमाग में है, क्या वो कम्युनिकेट कर पा रहा है? क्योंकि यूजुअली हमें आंसर्स पता होता है, बट हमें फ्रेम करना नहीं आता है कि हम इस तरीके इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट। अगर किसी ने आपको नाम पूछ लिया, किसी ने आपने आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्रदर व्हाट इज योर नेम, आप तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि माय नेम इज रंजित ठाकुर, राइट। ये क्योंकि ये यस, हमारे माइंड में बसा हुआ है। बट अगर कोई भी कुछ रैंडम चीज पूछ ले तो आपको फ्रेम करने में टाइम लग जाएगा कि भाई इसका आंसर मैं किस तरीके से दूं। मैं माई इज माई मतलब माई नेम इज रंजित ठाकुर को आई आर नेम इज रंजित ठाकुर बोलो, या फिर आर माई नेम इज रंजित ठाकुर बोलो, इज माई आर माई, ये सब में दिक्कत होता है।
right? तो Hmm. इसी चीज को तो प्रैक्टिस करके सुधारना है आपको। प्रैक्टिस कीजिए, सुधर जाएगा एंड क्लियर भी हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। So Ranjit, thank you very much for sharing these tips and tricks for the and please CMA aspirants or even the working professionals, please apply these things whatever he has shared with us. It will definitely going to improve your English communications, and you will really stand out whether in your workplace or CMA aspirants in your interview room. Mark my words. Okay, Ranjit. So. Moving forward, now we will end this podcast with rapid fire questions. So, first question: mock test or the revision notes? बोथ, बोथ, Why? both are Why? Why? important, brother. Why both? Because mock test will help you to, I mean, figure it out कि मैं क्वेश्चन किस तरीके से लिखूंगा, and then this was one summary, right? Yeah, revision notes. रिवीजन नोट्स, देयर इज समरी। रिवीजन समरी आपको ये फिगर आउट करवाएगा कि आपको लिखना क्या है। आपको माइंड में Yes. वो क्या बोलते हैं उसे, वो छाप देगा कि चलो ये वाला इस तरीके से लिखना है, उसको इस तरीके से इनिशेट करना है। Yes. कितना बार होता है पता है कि एक लाइन पढ़ के हमें ये फिगर आउट हो जाता है कि यार इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। Yes. उसी तरीके से समरी नोट्स आपको उस चीज में हेल्प करवाएगा। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। Okay. Night study or early morning study? ब्रदर इट डिपेंड्स, बट मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। रात में लथार्जिक फील होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा करो, पहले तो नहाओ, फिर पूजा करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, आपका माइंड बहुत ज्यादा रिफ्रेश होगा। एंड Yes. इफ इट इज पॉसिबल, आप मॉर्निंग में आप इनिशिएट करो थ्योरी से। क्योंकि अगर आप आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में थ्योरी पढ़ने जाओगे, लथार्जिक फील होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। छत पे चले जाओ, थ्योरी स्टार्ट कर दो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब थ्योरी खत्म हो गया बोल के। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था थ्योरी। मेरे जितना भी थ्योरीज था मैंने सब सेल्फ स्टडी किया हुआ है, एंड लकीली सारे में एग्जाम्सन आया हुआ है उस तरीके से। एंड मैं एक टाइम जी और एक डिवाइन टाइम मैं अपनी ओर से शेयर करना चाहूंगा कि इवनिंग का जी। 6 बजे आप लोग जरूर पढ़ने बैठो। कुछ पावर है यार। मीन्स सच्ची बता रहा हूँ, उस जो शाम का जो 6 बजता है ना, कुछ पावर है उसमें। कुछ भी आप देख लेते हो या फिर एक बार रीड कर लेते हो ना, एग्जाम तक आपको याद रहता है। वो मैंने खुद ऐसा पर्सनल हम्म। एक्सपीरियंस किया है। कुछ है वो डिवाइन हाँ टाइम है, जी। मैंने इसीलिए उसको नाम दिया डिवाइन टाइम ऑफ द होल 24 आवर्स। हाँ जी। ओके रंजित, सो मूविंग फॉरवर्ड, कोचिंग और द सेल्फ स्टडी? डिपेंड्स, मैंने दोनों किया हुआ है। थ्योरी जितने भी है मैंने सारा सेल्फ स्टडी किया हुआ है। ओके। बिकॉज पहले से ही मेरा थ्योरी जितना भी है मैंने पहले से ही किया हुआ है। इवन प्लस टू में भी जब बिजनेस स्टडी था, मैंने बिजनेस स्टडी भी सब कुछ खुद ही किया हुआ था। एंड उसमें जितना फुल मार्क्स आता था, मैं फुल मार्क्स आया था। इधर भी थ्योरी भी मैंने सारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब इंटर से लेकर फाइनल तक मैंने खुद ही स्टडी किया हुआ है। हम्म, बट मेरा मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं सुपर पावर ये था कि मैं हम्म, थ्योरी पढ़ता था एंड समरी समरी बना लेता था। एंड वो समरी ऐसा मतलब ऐसा पैरा होता था, वो पैरा पढ़ के मुझे पता चल जाता था कि इसमें लिखना क्या क्या है, इस थ्योरी का मतलब क्या क्या है, वो किस चैप्टर से लिंक करता है, उस हम्म। तरीके से। हाँ ओके, जी। थैंक यू रंजित फॉर एंड शेयरिंग देन दिस। क्लासेस ऑब्वियसली, क्लास ओके, द क्लासेस वन। या इफ यू थिंक कि आपका वीक है कुछ भी सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली वीक होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो मोस्टली मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का वीक होता है, तो वो भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये मैटर करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। वन वर्ड फॉर योर सीएमए जर्नी विच यू वुड लाइक टू गिव? सब भगवान की कृपा है, सब कुछ। वो एडवर्टीजमेंट मुझे मिलने से लेके, एग्जाम क्लियर करने से लेके, डीपेन का कमेंट करने से लेके, मेरा ये वो लिस्टेड फार्मा कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग होना, एंड दैट टू इन द कॉस्टिंग डोमेन, सब कुछ भगवान ने किया हुआ है। मैं तो बस उनका मदद वो करके आगे बढ़ता गया। एंड एवरीथिंग इज वन अंडर वर्ड हिम। फॉर आवर मदर इंस्टीट्यूट? ब्रदर, खामियां सब में होती है, लेकिन वी कांट डिसोन देम, राइट? यस, वी लव देम। यस, यस, इन्होंने ही आपके प्लेट में खाना ला के रखा हुआ है। यस। इन्होंने ही आपको वो इज्जत दी है जो आप सोसाइटी में जाके बोल सकते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम हियर, आई हैव माई मार्क आउट हियर। मैंने ये किया हुआ है, इतने दम पे किया हुआ है। कि आप किस तरीके से, मतलब कौन आपको ये चीज दे रहा है? आपकी मदर इंस्टीट्यूट। सो ऑलवेज फील प्राउड दैट यू आर अ सीएमए एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट इट। या, दैट्स इट। And one last question of the day. With this question, we'll end our podcast over here only.
One last Okay. message that you would like to convey to our beloved CMA aspirants and the working professionals out there. Okay. Okay. पर सीएमए स्टूडेंट्स जो इनिशिएट कर रहे हैं, ब्रदर जो अभी डायलॉग मैंने बोला था कि मैगी के चक्कर में बिरयानी मत छोड़ो. डोंट डाइवर्ट योर माइंड. इफ यू आर, आई मीन, गलत मत समझना, बड़ा भाई होके बोल रहा हूँ कि अगर आप अदर जेंडर में ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, ज्यादा कनेक्टेड हो, डोंट गो देयर. फोकस करो स्टडीज पे. अगर आपको इम्प्रेस ही करना है तो उसके पापा को इम्प्रेस करो. से विल कम. ओके. एंड द पर्सन, आई एम सॉरी, एंड द पर्सन हु आर इन अ वर्किंग प्रोफेशनल, ब्रदर, फेलियर्स आएंगी, सबकी लाइफ में आती है. ओके. बट डोंट वेस्ट योर गुड फेलियर. यू शुड नॉट डू दैट. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग समझते हैं यार कम पढ़ाई भी करना है, जॉब भी करना है, इस तरीके से होगा. नहीं होगा. बट ब्रदर, वो फेलियर आपको सिखाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है. वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन बनेगी. राइट. एक ईंट गिर गई, कोई दिक्कत नहीं, उस पर सीमेंट लगा के उसके ऊपर एक और ईंट चढ़ा दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे आप. जी, यही थी. Thank you, Ranjit. Thank you very much. I am glad to have you here. थैंक यू सो And मच. थैंक यू सो मच ब्रदर. yes, and dear, please, CMA aspirants, mark his words, implement in your own life, and climb the ladder of success. All right. So with this video, with this last message, we are ending our podcast. Thank you guys for watching, whosoever is there, and please like, share, subscribe, and spread your love in the comment box. I am always reading it, यस सर, and यस सर. do follow us on the LinkedIn. I'll give both our LinkedIn IDs in the description box, and a very special mention and a very special thanks to CMA Dipen Goswami. Don't worry, guys. I'll bring him soon in my podcast. Thank you very much, guys. Thank you for watching. This is CMN Ket Pandit थैंक signing यू off सो for मच. the day. थैंक यू.